आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमारे जीवन को, हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो कहानी दी गई है, एक लोटा पानी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से दी गई है। दोस्तों, यह सोचा कि आपको इस कहानी के बारे में, जो कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली है, क्यों ना आपके समक्ष सुना दूं। तो दोस्तों, यह कहानी लगभग 15 मिनट की होने वाली है। और दोस्तों, अगर उसका दूसरा पार्ट अच्छा लगा तो वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, आज इसका आधा पार्ट, जो कि लगभग 15 मिनट लेगा, उम्मीद करता हूं कि एक लोटा पानी की यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। और दोस्तों, आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू, जिसका नाम परसराम था, अपने अरबी घोड़े पर चढ़कर आया। जिला दामोह के देहात में होकर वह कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम डाकू का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव उसको दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते एक चबूतरा मिल गया, जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी के छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा देखकर परसराम घोड़े से उतर गया और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक ठीक बिठलाने लगा। परसराम बोला कि महादेव गुरु जी हैं। परसराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी कर दिया है, और भारत सरकार ने 25,000 का, मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घातक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या डाकू मैं हूँ, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में प्यासा मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़कर मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी ढकी हुई थी, जिसमें मिठाई रखी हुई थी। परसराम ने बोला कि हे बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया ने कहा कि थोड़ी दूर पर ही सैखुपुर गांव है, बागों में बसा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं पर मेरा घर है। जाति से मैं अहीर हूँ बेटा। परसराम ने कहा कि यहाँ आप किस लिए आई हो? तो दोस्तों, परसराम ने कहा कि यहाँ आप क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया
वहाँ बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मौत के दिन पूरे कर रही हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनवाया था और कहीं से लाकर उसी ने इन महादेव जी को यहाँ रखा था। रोज़ाना पूजा करता था। पार इस गांव में कलमुही ताउन यानी के प्लेग आ गई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए बस मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से रोज़ 1 लोटा पानी यहाँ चढ़ाने के लिए आती हूँ और रोकर वापस चली जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ है ही नहीं। ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम ने कहा कि महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया ने कहा कि पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले कि चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि वैशाख के उंजेरे पाक की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आनी है। परशुराम ने कहा कि विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना। तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव स्वयं करेंगे। बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो मैं तुमको कुछ और खिलाऊंगी। भूखे मालूम पड़ते हो ना। तब परशुराम ने कहा कि हे मैया, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, आगरे के कप्तान 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे सभी साथी छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए जरूर आऊँगा। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आ गया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पवित्रताएं उघाड़ी फिरती हैं। छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रख लेना। पंचमी को ही आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी अपने घर की राह ले ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर डाली। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा कि मेरा भाग जाग गया है। इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर उसने रिपोर्ट लिखवा दी कि वैशाख शुक्ला पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुरा में चंपा के विवाह में शामिल होने के लिए आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज़ डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। दोस्तों,
आपको बता दूं कि डाकू समाज सुधारक के रूप में जो कार्य करते हैं उनके पीछे भी समाज के दोगले लोग लग जाते हैं। खैर, आगे चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में। तो चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा हुआ था, एक में घी भरा था, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी हुई थी। थानों मतलब कपड़ों का थान। वह गाड़ी छकाछक भरी हुई थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी पड़ी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में उतार दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म दिया गया है कि यह सामान शेखूपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आए, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव सारा आश्चर्यचकित हो रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को ही मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट पहले ही लिखाई हुई थी और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने स्वयं परशुराम के आने की उम्मीद है। क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, परंतु परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखूपुर में आधमके और उन सभी के घोड़ों के सौदागर का उन्होंने भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग आकर ठहरे। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले के लिए जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों, इसके आगे इस वृत्तांत का अगला पार्ट आ जाता है, तो सोचते हैं कि इस वृत्तांत को पूरा ही सुना चलूं। तो दोस्तों, पंचमी का सवेरा हो गया। परशुराम ने जो ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही घोड़े ने छींक दिया। एक साथी का नाम था रहीम और वो BA पास था, ग्रेजुएट था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम ने कहा कि शेखूपुर चंपा का कन्यादान देने के लिए। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था। रोको मत, रुको, रुक नहीं सकता। रहीम ने कहा कि छींक हो गई। परशुराम मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग रचा हुआ है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम ने कहा कि घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम ने कहा कि मालूम होता है मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया होगा। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई कर दी है। परशुराम ने कहा कि संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है, लेकिन इस डर से मैं अपने वचन को तोड़ तो नहीं सकता। 1 लोटा पानी से उद्ऋण होना है, यानी कि
1 लोटा पानी का ऋण मैंने अभी उतारना है। तब रहीम ने कहा, अच्छा तो आपके साथ मैं भी चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी कहलाता है। परशुराम ने कहा, आपकी क्या जरूरत है, आप यहीं पर रहिए। रहीम ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, नमक हरामी नहीं हूँ मैं। आपको जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखूपुर की तरफ चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुँचे जब चंपा के फेरे पड़ रहे थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में अंदर घुस गए। 5 मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर आने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां और सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारे खुशियों के बुढ़िया की बोलती बंद हो गई। एक आदमी बोला कि वाह मालिक, बिना जलपान किए आप कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने के लिए उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर कर ले आया। परशुराम ने कहा कि कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान दिया उसी का भोजन मैं कैसे करूँगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने अपने दल बल के साथ उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा कि गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाहियों को भी मार डाला। इसके आगे वृत्तांत यह है कि परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने भी मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को भी लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम लगभग 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़कर और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगा और आगे था एक नाला 5-6 गज चौड़ा होगा और लगभग 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी से उस नाले को खंदक का रूप दे दिया गया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका त्यों ही परशुराम ने गोली चला दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली चला गया। साहब ने कहा कि 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज़ के निशाने पर गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था। उसकी
खोपड़ी उड़ गई। तब साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू एक ही आदमी मरा है। एक सिपाही था राजपूत, उसने आगे बढ़कर कहा कि मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज़ का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा कि वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हैं। तुम्हारे निशाने पर मैं बहुत खुश हूँ। परशुराम ने जवाब दिया कि मैं अपना वचन पूरा कर चुका हूँ। एक लोटा पानी का ऋण भी मैंने उतार दिया है। अब मरने का डर मुझे तनिक भी नहीं है। तब साहब ने कहा कि अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो मैं आपको वायसराय से कहकर छुड़वा दूंगा। इत्मीनान करो और बाहर आ जाओ। तुम भी बात का धनी, हम भी बात का धनी। आज से तुम हमारा दोस्त बन गया। परशुराम बाहर निकल आए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर जंग साहब ने परशुराम को साफ साफ बरी करवा दिया। परशुराम ने समझ लिया कि अपना अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज़ है, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु बन गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगा जी को बीच धारा में जाकर खड़े होकर अपना खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह सिद्ध कर दिया और दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।